हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर फिर बी फार्मा एंटी हिस्टामिन एजेंट फर्स्ट यूनिट की बात हो रही है। हिस्टामिन, ये एंटी हिस्टामिन की बात होगी। आपने नाम सुना होगा हिस्टामिन। ये एक प्रकार का केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। आपने नाम सुना होगा एंजाइम, हार्मोन्स, एमिनो एसिड। लिख देते हैं अच्छे से, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। एमिनो एसिड ये एक प्रकार का केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आप इसके पहले वाले वीडियो में बायोकेमिस्ट्री में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट मैंने एक्सप्लेन में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। कार्बोहाइड्रेट में आपने सी, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके जो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड होता है बॉडी में, एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट से रिलीज करता है, उसमें आपने पढ़े होंगे या आप जाइएगा देखिएगा। ग्लूकोज से फ्रक्टोज में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ये जैसी चीज़ें हुई हैं। तो इसमें आप देखोगे एक प्रकार का ये भी केमिकल्स है हिस्टामिन, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसकी जब वृद्धि अधिक हो जाती है, जब ये ज़्यादा बनने लगता है, तो हमारे बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे टिश्यू इंजरी होने लगते हैं, हमारे सेल इंजर्ड हो जाते हैं। और अगर बात करें तो इन्फ्लामेशन होने लगता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी की बॉडी में दाने निकल जाते हैं लाल, और उसके बाद फिर अलग अलग के डिजीज़ देखने को मिलते हैं, सिम्टम देखने को मिलते हैं, एलर्जी हो जाती है और हाइपरटेंशन। इंसान जब ये चीज़ें डिजीज अपने आप होने लगती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हम टेंशन में हो जाते हैं, हाइपर टेंशन में हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए एक एंटी हिस्टामिन एक ड्रग बनाई गई, जो कि हिस्टामिन को एक नॉर्मल वे में ले आए, एक नॉर्मल में कंडीशन में बना दे। तो ये चीज़ें होती हैं एंटी हिस्टामिन में। हिस्टामिन की बात करें तो ऐसा केमिकल या फिर बोलें जो रिड्यूस करता है, इसको आप लिख सकते हो एंटी हिस्टामिन आर केमिकल्स रिड्यूस द हिस्टामिन, जो रिड्यूस करता हो, कम कर देता हो हिस्टामिन को, वो क्या कहलाता है? एंटी हिस्टामिन। ये चीज़ हो गई। अब एजेंट की बात कर लें। एजेंट क्यों यूज हुआ है? इसमें एक रिसेप्टर होता है, जैसा कि आपने सुना होगा एगोनिस्ट हमारे ड्रग में होता है एंटागोनिस्ट। अगर आपने फार्माकोलॉजी और उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड्स आप अच्छे से जानते होंगे। एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट। अगर इसमें छोटे में एक्सप्लेन करें तो एक प्रकार का एंटागोनिस्ट रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी में। जैसे कि न्यूरॉन्स में ये आपका माइंड हो गया, ये होगा स्पाइनल कार्ड। इसमें आपने देखा था कि 12 जोड़ी नसें निकली हुई होती हैं पूरे ब्रेन में, और इसमें 62 जोड़ी नसें निकलनी होती हैं। उसमें रिसेप्टर होते हैं, इस प्रकार के कुछ रिसेप्टर होते हैं। ये ड्रग होता है, ये ड्रग जाके हमारे बाइंड होता है रिसेप्टर से। इसी को एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बोला जाता है, आपने देखा होगा। तो वही चीज़ें हैं एजेंट में यूज होंगे। जो ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड होंगे वही कहलाते हैं एंटी हिस्टामिन एजेंट, जो रिड्यूस कर दे हिस्टामिन को। ऐसे एजेंट को एंटी हिस्टामिन एजेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन को जानने से पहले हम बात करेंगे हिस्टामिन की। हिस्टामिन, हिस्ट से आपको दिखता होगा हिस्ट आपने नाम भी सुना होगा टिश्यू। हिस्ट को टिश्यू बोलती है। एमीन ने आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, 9 से ही पढ़ते आए होंगे, NH2। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको हिस्टामिन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप लिख भी सकते हो अपने वर्ड्स में। उसके बाद अगर बात करें कि ये वर्ड्स आया कहाँ से, एंटी हिस्टामिन या हिस्टामिन, ये केमिकल्स के जो भी नाम सब अपने कहीं ना कहीं किसी कंट्री में कोई साइंटिस्ट होते हैं, वही सर्च करते हैं, वही नाम देते हैं। तो बात करेंगे हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, जिसे ऑटोक्वाइट से हिस्टामिन, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ, ग्रीक वर्ड से किससे आया था? ऑटोक्वाइट से आया था।
ऑटोक्वाइट से निकला हुआ वर्ड है ग्रीक में, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको अगर क्लासिफाई कर दोगे तो एक होता है ऑटो और एक होता है क्वाइट्स। ऑटोक्वाइट से मिलकर ऑटोक्वाइट्स बना है और इसी का नाम है हिस्टामिन। यही केमिकल है जो, जैसे कि आपने देखा कि एंजाइम में केमिकल निकलते हैं, जैसे कि पेट में जीआईटी में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, तो ऐसे ही इसका नाम होता है ऑटोक्वाइट। और इसका सच जो, इसको रिलीज किसने किया था, इसका डेवलप किसने किया था, इसको रिसर्च किसने किया था फर्स्ट टाइम ये आइसोलेट हुआ था 97 में। और इसके आइसोलेटेड नाम क्या, इसको आइसोलेट किया गया, इनके आइसोलेटेड के नाम जो था, इनका नाम जान लेते हैं किसने सर्च किया था। एक नाम है विंडोज एंड वोगट ने किया था। किस चीज़ में किया था इसका रिसर्च? सबसे पहले तो बात करेंगे लीवर एंड लंग्स में। लीवर एंड लंग्स में इन्होंने डेवलप किया कि ये हिस्टामिन होता है, ये ज़्यादा जब रिलीज होता है तो ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। इन्होंने लीवर और लंग्स में सबसे पहले आइसोलेट किया था 1907 में विंडो एंड वोगट ने। तो ये चीज़ें हो गई इंट्रोडक्शन। और आगे अगर बात करें तो इसके रिस्पॉन्स जो आपने साइड इफ़ेक्ट भी लिख सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में आपने लिख सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हाइपरटेंशन और एलर्जी, ऐसी बीमारी होती हैं। और लिख सकते हो टिश्यू इंजरी, ये चीज़ें कुछ सिम्टम होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कई जगह होते हैं, जीआईटी में आपके होते हैं और टिश्यू में भी ये प्रेजेंट होते हैं, सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल टिश्यू सेम है, तो ऐसे जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, इसको रेज कर दे। हर केमिकल्स, हर रिस्पॉन्स आपको जानना चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैसे हम लोग O2 ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं CO2। ये सब आप जानो, अपने बॉडी के बारे में जानो, खुद के बारे में जानो, बायोकेमिस्ट्री जानो, बायोलॉजी जानो, मेडिसिनल केमिस्ट्री जानो। ये चीज़ आपके जीवन में यूज होने वाली चीज़ें हैं। आप मतलब किस चीज़ से रखते हो, मतलब ऐसे रखोगे कि एलविस यादव ने सलमान खान को धमकी दी, इन चीज़ों से मतलब रखोगे, या फिर कुछ बात करें किसी और चीज़ से रखोगे, ये सब कुछ नहीं आपको मिलेगा। सब कुछ बस टाइम पास है। खुद पढ़ो, खुद जानो सब चीज़ें, हर एक चीज़ का इंट्रो अच्छे से। दोस्ती में भी बात करो तो अच्छे पॉइंट को लेकर बात करो। बात हो रही थी एंटीहिस्टामिन की, एंटीहिस्टामिन एजेंट। तो इसके अगर इसकी बात करें तो ये हिस्टामिन आपके पेट में एसिड बनने का संकेत देता है। जैसे कि एसिड आपका HCl बन रहा है जीआईटी में पेट में, तो ये संकेत देता है मस्तिष्क को कि हाँ, हिस्टामिन एक अच्छा केमिकल्स है आपके बॉडी में, गुड केमिकल्स। तो अगर ये ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो हमारे माइंड वर्क नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा होने से आपने साइड इफ़ेक्ट भी देखा किस तरह साइड इफ़ेक्ट आते हैं। एलर्जी हो जाते हैं, दाने निकलने लगते हैं बॉडी में, उसके सिम्टम भी अजीब होते हैं। उसके बाद टिश्यू आपके इफ़ेक्ट होने लगेंगे, इंजर्ड होने लगेंगे। सो ये चीज़ें थी। एंटीहिस्टामिन की अगर बात करें तो इसका अगर देखेंगे, एंटीहिस्टामिन से पहले हिस्टामिन जानोगे। एंटीमिस होता है, पहले सबसे पहले जान लो अपोजिट मतलब जो हिस्टामिन के अपोजिट वर्क करे वही कहलाता है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन पढ़ लोगे तो एंटीहिस्टामिन अपने आप आने लगेगा, हिस्टामिन। अगर इसकी बात करें तो इसके स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर आपने केमिस्ट्री तो पढ़ ही लिया होगा, बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए होगे, तो ऑर्गेनिक पढ़े होगे, ऑर्गेनिक फर्स्ट भी पढ़े होगे, ऑर्गेनिक थर्ड में पढ़े होगे। ऑर्गेनिक थर्ड में आपने देखा था इमिडाजोल की स्ट्रक्चर अगर की बात करें तो यहाँ पर एक N लगता है,
ये कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। या फिर बात करें तो ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे यहाँ पर NH लगता है, NH, यहाँ पर N लगता है नाइट्रोजन, और एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है NH2। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2 CH2, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं HCOH। ये एक चैन है, एक प्रकार का चैन है कार्बन से बना हुआ। आप अच्छे से केमिस्ट्री पढ़े हैं, आप जानते ही होंगे। फिर बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, ये एक प्रकार का ये चीज़ें, ये आपका इमिडाजोल है। और NH2, एक चैन में NH2 जुड़ा होता है तो वो हिस्टामीन कहलाने लगता है। यहाँ पे लिख सकते हो हिस्टामीन। ये क्या है आपका, एक इमिडाजोल है। 5 कार्बन का एक रिंग होता है 5 चैन का, और उसको इमिडाजोल बोलते हैं। एक NH2 एक चैन में लगा होता है तो वो हिस्टामीन हो जाता है। अगर बात करें इसके IUPAC नेम की, तो आप लिख सकते हो अच्छे से। इसमें IUPAC नाम हो जाएगा इसका 2,1H इमिडाजोल। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हो 4 आइल। ये क्या है आपका, एक प्रकार का ये एथेन है। अगर एक कार्बन होता तो मेथेन हो जाता, 2 कार्बन है तो एथेन। उसके बाद 1 पे क्या लगा है, एमीन। ये चीज़ें आपका हो गया 2,1H इमिडाजोल 4 आइल, ये डबल बॉन्ड है ना तो आइल, और इसको क्या बोलते हैं, एथेन, और एक पे क्या लगा है, एमीन। ये चीज़ें हो गई IUPAC नेम इसका, इमिडाजोल, और इसको बोलते हैं पूरे को हिस्टामीन। इसी के आपके वर्क करोगे, इसी में आप सब कुछ पढ़ोगे, इसके मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, स्टोरेज, इसी पे आप डिस्कस करोगे। ये समझ गए आप, पूरा एक चैप्टर हिस्टामीन का आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद इसमें एंटी नियोप्लास्टिक है, कैंसर के बारे में पढ़ोगे। सब इसी मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप उसके डिजीज जानो, सिम्टम जानो, उसके लेक्चर जानो। सबसे पहले आप बायोलॉजी में थोड़े से वर्ड्स जानो, उसके बाद आप ड्रग्स पे काम करोगे। ये होता है ड्रग्स स्ट्रक्चर। इसी पे वर्क करके, इसी पे काम करके आपका एक ड्रग बनता है जो आप खाओगे, उस पर रिलीज करेगा, आपके सिम्टम को दूर करेगा, आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। यही चीज़ें हैं। फिर उसमें भी यही आपका मेडिकल फील्ड भी है। कैसा लग रहा है ये इंट्रोडक्शन? अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। एंटाहिस्टामिन की बात हो रही है, तो इसमें बात करेंगे एक बायोसिंथेसिस, या फिर इससे पहले आपने देखा कि हिस्टामिन के स्ट्रक्चर, उसमें आप वर्ड्स भी लिख देना, कुछ हिस्टामिन IUPAC नाम भी लिख देना। फिर इसके बाद इसका 10 एमिनो ग्रुप किस प्रकार आया था, ये चीज़ें आप लिख देना। फिर इसके बाद अगर बायोसिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस का मतलब कैसे क्या होता है, कि कैसे ये हिस्टामिन आगे बन गया, वही होता है सिंथेसिस। एक मिनट इंक डाल लें तो अच्छे से समझा देते हैं इसको भी। सिंथेसिस बात करेंगे हिस्टामिन में, हिस्टामिन की सिंथेसिस। आप लिख सकते हो सिंथेसिस, स्टोरेज या फिर कैटाबॉलिज्म किसका, ऑफ हिस्टामिन। ये भी लिख दो। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा, वो कंफ्यूज ही रहेंगे 4 साल तक जब तो ये फार्मा करेंगे। उससे पहले जग जाओ और कुछ अच्छा कर जाओ। सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। हम भी आप ही के जैसे हैं, जगने के प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन जग गए उस दिन बता देंगे आपको, हाँ हमें जग गया।
या फिर इसको यहाँ भी लिख सकते हो इस तरीके से भी। ये क्या होता है आपका इमिडाजोल। ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये हिस्टिडीन इसको बोलते हैं, हिस्टिडीन। यहाँ पे एक चैन लगाइएगा। चैन किस प्रकार रहेगा आपका CH2। फिर उसके बाद अगर वीडियो दिख रहा हो आपको तो अच्छी बात है, CH2। उसके बाद यहाँ CH, यहाँ पर COOH। फिर उसके बाद आप लगा सकते हो क्या NH2। ये हिस्टिडीन हो गया आपका, हिस्टिडीन। या फिर अगर हिस्टिडीन की बात करें तो आप ये अच्छा ड्रग बनाया क्यों जाता है? ड्रग दो वे से बनाया जाता है, एक हाइड्रोफिलिक नेचर का बनाया जाता है एंड एक लाइफोफिलिक का नेचर का बनाया जाता है। हाइड्रोफिलिक लाइफोफिलिक बनाने का रीजन एक ही है कि आपका हाइड्रोफिलिक जो होता है वो ब्लड होता है। किस कैटेगरी का ब्लड होता है, किस नेचर का होता है? तो वो हाइड्रोफिलिक ब्लड इज अ हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये ड्रग दो टाइप के बनाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइफोफिलिक। लाइफोफिलिक में आपको देखोगे किस प्रकार आपके स्टमच में जाता है। सबसे पहले आप खाओगे, स्टमच में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से होते हुए आपके ब्लड में जब ये घुलेगा तो हाइड्रोफिलिक का नेचर का हो जाता है। जब ब्लड हाइड्रोफिलिक का नेचर हो जाता है तो वो सोलूबल हो जाता है, और सोलूबल होने के बाद आप हाइड्रोफिलिक में आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल की बात करें, और एक चीज़ होती है फैट्स। इसमें कोलेस्ट्रॉल फैट, आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फैट जैसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये चीज़ें वाटर इसमें अगर पानी मिलाओगे तो सोलूबल नहीं होंगे, इनसोलूबल होंगे। तो इसलिए हाइड्रोफिलिक नेचर का बनाया जाता है, तो जाके ड्रग्स मिलता है तो जाके वर्क करता है। इस प्रकार हाइड्रोफिलिक और लाइफोफिलिक नेचर का ड्रग कंटेन किया जाता है। ये चीज़ें इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप निकाल दोगे CO2 का। इसमें ये जो है आपका ये CO2 रिलीज कर दोगे। CO2 को रिलीज करने का इसमें क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है इसको। इसमें CO2 हटा दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अपने वर्ड्स में लिख देना। और क्या होता है, फिर यहाँ भी लिख सकते हो हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, या फिर लिख सकते हो और, या फिर इसको और करके लिख सकते हो हिस्टिडीन सिंथेसिस। इस तरह से भी आप लिख सकते हो हिस्टिडीन सिंथेसिस। वीडियो पूरा कवर हो रहा है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपने इससे पहले आपने स्ट्रक्चर अभी बनाया था मैंने, इसमें सिंपल वही हो जाता है जो आपने देखा। NH, हाँ N की बात करें, या फिर यहाँ N लगा देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये CH, उसके बाद CH, यहाँ NH2। ये आपका हिस्टामीन हो गया, हिस्टामीन। वीडियो दिख रहा है? हाँ, यहाँ कर देते हैं हम। ये देख लीजिए NH2 CH, यहाँ पर CH2 रहेगा, सॉरी, तभी ये बैलेंस होगा क्योंकि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होती है। तो 2 इसके साथ 1 1 4 2 2 दिख रहा होगा आप। नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो आपको। तो इस प्रकार कुछ इसके ये NH है, आप ध्यान दीजिएगा NH। इस प्रकार आपका सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स पे। द मेन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन हिस्टाडीन एमिनो। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो अंडरगोज द हिस्टाडीन। उसके बाद फिर डीकार्बोक्सिलेज होता है जिसमें CO2 रिलीज होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद क्या बनता है, गिव द हिस्टामीन। एंड फिर आप इस प्रकार लिख सकते हो
CO2 and cysteine कम टू हिस्टामिन। नोट कर लीजिए। तो इसके बाद बात करेंगे इसके स्टोरेज और उसके बाद कैटाबॉलिज्म की। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। इसके कुछ आगे के सिस्टम या फिर कुछ जो आगे के प्रोसेस होंगे जैसे कि स्टोरेज एंड कैटाबॉलिज्म एंड फिर इसमें बात करेंगे फिजियोलॉजिकल रूल, हिस्टामिन, ये 6 सारी बातें हैं अभी आप जानेंगे। अभी इसके ड्रग्स पढ़ोगे, ड्रग्स के स्ट्रक्चर पढ़ोगे, IPSC नेम पढ़ोगे, इस पर वर्क करोगे। ऐसे ही आप भी थिंकिंग करिए, कोई एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट जो आप ऐड कर सको, ये चीज़ें होती हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।